हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो बचे हुए एम्स भी है, जैसे एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स मंगलागिरी हो गया, सब जो है अपना जो है अपना नोटिफिकेशन जो है निकाल रहे हैं फटाफट से फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो आपको बस अब थोड़ा सा और वेट करना है और उम्मीद है कि विद इन 2-3 दिन ऑलमोस्ट सारे एम्स निकाल देंगे। क्योंकि और आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि सारा प्रेशर अब एम्स के ऊपर है, क्योंकि उन लोगों के पास डेडलाइन दी गई है 14। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर निकाल नहीं रहे हैं, क्या करें नहीं करें। वो उनकी सिरदर्दी है, वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग करेंगे। आपको बस ये है कि यू आर वेरी गुड, आपका सिलेक्शन हो चुका है, बस आपको वेट करना और इंतजार करना है कि वो लोग कब निकालते हैं। उन सबको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितने दूर से आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके का टाइम देना चाहिए। जैसे कि अभी फिलहाल देखा था KSG में जब आया था तो उन्होंने अगले दिन ही रख दिया था, 3 को निकाल के 4 को रख दिया था। तो ऑफकोर्स उन्होंने भी ये चीज़ देखा होगा, इसलिए लास्ट में उन्होंने एक मोपअप राउंड का भी ऑप्शन रखा था कि आप 9 तारीख को आके जो है करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई दूर का स्टूडेंट है तो उसी तरीके से वो एम्स खुद ही सोच के आपको कि स्टूडेंट्स दूर से आ रहे हैं, कहाँ है, क्या उनके पास है, उनके पास सब लिस्ट है, उसमें एड्रेस वगैरह सब चीज़ होगा। तो इसलिए वो सब चीज़ें सोच के ही सारी चीज़ों को कर रहे होंगे। तो ये उम्मीद है कि बस बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बस हमें ये इंतजार करना है कि हमारे पास एक डेडलाइन है 14 तारीख। तो हमें 14 तारीख तक वेट करना है कि 14 हो जाता है, उसके बाद फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ 14 हो गया सर, अब वो भी नहीं आया है तो अब क्या प्रोसेस हो सकता है, उसके बाद हम सोचेंगे। पर टिल हमारे पास 14 है तो हमें वेट करना है 14 तक कि क्या होगा, क्या चीज़ नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एम्स ऋषिकेश के बारे में। जैसे कि हमारी बहुत सारी अभी थोड़ी सी वीडियोस पेंडिंग पड़ी है एम्स की बारी, और विद इन मतलब मैंने सारी वीडियोस ऑलमोस्ट बना दी आपके लिए, बस अब वो अपलोड होंगी और धीरे धीरे आपको विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर सारी वीडियोस मतलब मिल जाएंगी। कुछ आज और कुछ कल सुबह मॉर्निंग तक में सारी वीडियोस जो बचे हुए एम्स है जिनकी नोटिफिकेशन आ गई है उनके ऊपर आपको टोटली वीडियोस मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम ऋषिकेश एम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि उसका जो है सबसे पहले कि हम वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम ये बात करने वाले हैं वहाँ पे कि भाई माहौल कैसे रहने वाला है सर ऋषिकेश का। ठीक है, और तीसरा सर क्या कहते हैं वहाँ पे सैलरी पैकेज, जो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है स्टूडेंट की, सर सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, ड्यूटीज़ वगैरह की टाइमिंग क्या रहने वाली है। ठीक है सर, और इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चीज़ हमारे पास रह जाएगी, उसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो आप चाहते हैं, अकोमोडेशन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसके अलावा कोई और डाउट आपका रह जाता है ऋषिकेश के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को हम यहाँ पे क्लियर कर सकें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एम्स ऋषिकेश के बारे में सारी टोटल जानकारी हम लेते हैं कि क्या चीज़ है, हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एम्स ऋषिकेश हम पहुँच कैसे सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये आ जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एम्स ऋषिकेश पहुंचने के लिए हमारे पास हमेशा से हम क्या डिस्कस करते हैं, अपने बेसिक्स पे आते हैं। जो हमारा रहता है हमेशा से कि हम थ्री मोड्स हैं पहुंचने के लिए हमारे पास, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय एयर। ठीक है, तो अब मैं तीनों मोड को आपको बता देता हूँ कि नियरेस्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एयर। बाय एयर अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास एयर के अंदर क्या है, अराउंड जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है देहरादून का एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है, देहरादून का एयरपोर्ट है, जहाँ से आप पहुँच सकते हैं। जहाँ से जो एम्स भुवनेश्वर की डिस्टेंस है ना, वो ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, अप्रॉक्सीमेट इतना आसपास पड़ेगा। ठीक है, जो एम्स ऋषिकेश का है। ठीक है, जो देहरादून का एयरपोर्ट है जिसका नाम है जोली। अगर आप टिकट्स वगैरह बुक करते हैं तो बुक कर सकते हैं जोली ग्रैंड एयरपोर्ट देख के, अवेबिलिटी के हिसाब से जब आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे एग्जैक्ट सर डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे ऑफकोर्स गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे है कि देख सकते हैं आप कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ऋषिकेश से जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो ऑलमोस्ट 36 मिनट का हमें टाइम पीरियड लगने वाला है, और जो रूट रहेगा वो 21.2 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा। तो आप वो बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं, विद इन हाफ एन आवर आप उतर के एयरपोर्ट से वहाँ पे जा सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है, जो हमने देखा तो हमने एयर से देख लिया कि कैसे जाएंगे। ठीक है, अब हम ट्रेन से देख सकते हैं। तो ट्रेन से हमारे पास जो है, जो नियरेस्ट हमारे पास वहाँ पे आता है, जिसे बोला जाता है, जो नियरेस्ट हमारे पास स्टेशन आता है वो आता है हरिद्वार का स्टेशन। हरिद्वार का स्टेशन आता है जो नियरेस्ट होता है, जो कि ऑलमोस्ट 25 या 28 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और वहाँ से भी जाने में आपको 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस आप ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश पहुँच जाएंगे आराम से 40 मिनट्स के अंदर में। ठीक है, तो हरिद्वार है वहाँ का नियरेस्ट स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो आप वहाँ ईजिली पहुँच के वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, और इस हरिद्वार के लिए तो ऑलमोस्ट वो बहुत ऐसी प्लेस है, बहुत ज़्यादा प्लेसेस है जहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और ऑलमोस्ट हर स्टेट से बंदे आते हैं। तो बहुत ईजिली ट्रेनें आपको मिल जाएंगी हरिद्वार के लिए, किसी भी स्टेट से, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, या फिर हरियाणा से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है बस। तो बस तो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रूट है उसका।
आप आराम से बस के ज़रिए तो आप बिल्कुल ईजिली पहुंच सकते हैं। प्लस एक ऑप्शन और आता है कि हम सेल्फ ड्राइव, या आप सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हैं। वो तो ऑल इंडिया ओवर ऑप्शन रहता ही है हर ऑप्शन के अंदर कि आपके पास खुद की कार है तो आप खुद ड्राइव करके भी जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख, बस का तो इंटरकनेक्टेड होता ही है। बस के लिए यहाँ पे बहुत सारे रूट है, जो नियरेस्ट प्लेसेस रहता है बस के लिए वो हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये सारे यहाँ पे जाते हैं। तो देहरादून अगर हम पहुँचते हैं तो देहरादून से अराउंड जो एम्स ऋषिकेश का डिस्टेंस पड़ जाता है वो यही पड़ जाता है, मतलब अगर हम अप्रोक्सीमेट लें तो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है बस स्टैंड से, ठीक है, जो हरिद्वार का और देहरादून का है, देहरादून से ऋषिकेश का। तो इसी तरीके से रहता है। तो मेनली जैसे क्या होता है, बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ देहरादून की बस मिल जाती है, देहरादून की स्टेट वाइज बस चल रही होती है। अब देहरादून पहुँच के और देहरादून पहुँचने के बाद आप वहाँ पे ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि आप ऋषिकेश का नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आपको ऋषिकेश के, एम्स ऋषिकेश के अंदर किस ब्लॉक में कहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे तीनों मोड्स कवर हो गए कि बाय एयर हम कैसे जा सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय सेल्फ ड्राइव जा सकते हैं, यही है। और ईजिली जा सकते हैं, इंटर स्टेट्स बस बहुत ईजिली चलती है हरिद्वार के लिए भी, आप सीधा हरिद्वार के लिए भी बस ले सकते हैं। और हरिद्वार से लेने के बाद भी अराउंड 20 किलोमीटर के पर डिस्टेंस पड़ जाता है, तो आप वहाँ से भी 20 से 25 किलोमीटर का आप वहाँ पे ईजिली पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एम्स ऋषिकेश पहुँच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एम्स ऋषिकेश के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो एम्स ऋषिकेश जो है जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत अच्छा है और ये काफ़ी ओल्ड है। इसकी भी जो ऑलमोस्ट जो बिल्डिंग्स वगैरह है ये पूरा हो चुका है, ठीक है। और ग्राउंड वर्क पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी केयर दे रहा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है एम्स ऋषिकेश, ठीक है। आपको एम्स ऋषिकेश के अंदर जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो प्रॉपर जो आपको स्टाफ मिलेगा वहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा मॉल, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं जो एम्स की प्रॉपर वेबसाइट पे डाला गया है कि ऑलमोस्ट उसकी सारी बिल्डिंग्स, ओपीडी वगैरह, आईपीडी, ओटी वगैरह सब कुछ वहाँ पे बहुत प्रॉपर वर्क हो रखा है। कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है, आपको हमेशा अच्छा ही वहाँ पे जो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट मिलेगा और स्टाफ बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर से जो वहाँ पे जैसे इवन कोर्सेज भी बीएससी वगैरह के चालू हैं, तो वहाँ पे कोई भी रिलेटेड आपको किसी भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और बहुत अच्छी फैकल्टीज़ और बहुत आगे आपके लाइफ में ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। एरिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से डेवलप है। तो क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 2003 के अराउंड में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एम्स ऋषिकेश का जो है पास हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी। और 2004 से जो है वही ऋषिकेश वगैरह, ऋषिकेश, भोपाल और पटना, ये सब थे एक ही में जिसमें बनना चालू हो गया था। और उसके बाद से अच्छे से ही काम हुआ है और आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है इंडिया में एम्स ऋषिकेश, जिसके अंदर इवन बैचलर्स के कोर्सेज के लिए भी जाना बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको प्रॉपर डिटेल मिल गई। अब जो यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर्स काम करने वाले हैं उनका क्या सैलरी पैकेज रहेगा उसको एक बार और डिस्कस हम कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एम्स ऋषिकेश किसके अंडर में आता है, एम्स ऋषिकेश आता है हमारे वाई सिटी के अंडर में आता है। तो एग्जैक्ट आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यही रहने वाला है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जो टैक्सेस वगैरह का डिफरेंस हो जाता है या सीजीएस और इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ये पता कैसे चलता है कि तो हम इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है XYZ सिटीज़ की, तो हम खुद भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एक्स सिटीज़ में क्या आता है, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। और वाई सिटीज़ के अंदर देखिए इतनी सारी सिटीज़ आ जाती है हमारी, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देहरादून भी इसी के अंदर आ रहा है। मतलब हमारा जो ऋषिकेश है वो भी वाई सिटी के अंदर फॉल करेगा। तो हमारा जो HRI है वो हमें वाई सिटी के अनुसार मिलेगा। उसके अलावा इसके अलावा जो सिटीज़ बच गई वो जेल सिटीज़ के अंदर कंसीडर्ड करी जाएंगी। तो इसलिए तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एम्स दिल्ली एक है जिसके अंदर आपको एक्स पे स्केल पे जो है HRI मिलने वाला है। अदरवाइज जो जितने भी एम्स हैं वो सारे वाई कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। जोधपुर हो गया या फिर भुवनेश्वर हो गया, नागपुर हो गया, रांची हो गया, राजकोट हो गया, रायपुर हो गया, जो भी हैं सारे तो वाई सिटी के अंदर फॉल करेंगे। तो उसका आपका HRA है वो वाई कैटेगरी के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंस हो जाता है एम्स दिल्ली के अंदर, और इसलिए एम्स दिल्ली जो है ज़्यादा डिमांड में भी रहता है, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, फटाफट से हम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट मैंने हर वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आपको वो चीज़ें क्लियर ही होंगी वाई सिटी का क्या रहता है। तो बेसिक पे जो हमारा 44,900 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। DA जो है वो 13,919 मिलेगा आपको, जो अभी चल रहा है 31%। ऑफकोर्स आपके साथ जब तक ज्वाइनिंग होगी तो ये 3% और बढ़ जाएगा, मतलब 34% के अराउंड आपको DA मिलेगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसके अंदर जो DA है वो 15,000 के अराउंड आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो HRA है, तो HRA आप देख सकते हैं क्या है,
8082 है, ये डिफर करता है। तो पर ये जो हमने वाई सिटी का ही लिया है, कंसीडर किया है, तो ये आपका यही रहने वाला है एच आर जो वाई सिटी के हिसाब से आपका 8082 रहने वाला है। और जो यहाँ पे फिक्स है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, थोड़ा सा डिफर कर जाता है, पर इस समय ये लोग भी टी ए जो है वो ऑलमोस्ट जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 3600 मिल रहा है, उसका डी ए ऑन टी ए जो है ये भी इतना मिल रहा है, टी आर जो है वो भी, और एन ए जो है ये भी इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपना आपको फिक्स है, डी आर फिक्स है, नर्सिंग अलाउंस फिक्स है, तो ड्रेसिंग अलाउंस ये फिक्स है, तो आपको टोटल जो बन जाता है वो 80,000 इतना बन जाता है, 617। और इनकम टैक्स वगैरह डिफर करता है, ये जो भी आपका 3000 से 5000 के बीच में कटेगा। एनपीएस फिक्स है, अभी के जो बेसिक पे है उसके हिसाब से 10% है, तो उसके हिसाब से 5882 कट रहा है। ये 15% बढ़ जाएगा तो इसके अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ये फिर 6000 समथिंग हो जाएगा। उसका CGS हम देख सकते हैं, ये डिफर कर जाता है, कुछ कटवाते हैं कुछ नहीं कटवाते, इसलिए यहाँ पे डिफर लिखा है। बाद में कि ठीक है, ये इंश्योरेंस का होता है CGSS, तो ये 650 रुपीज़ करता है, और ये PM केयर फ्रंट के नाम पे 60 रुपीज़ करते हैं, तो ये 60 रुपये, ये भी डिफर कर जाता है कि कई जगह कई एम्स में कटते हैं ये चीज़, कई एम्स में नहीं कटते, उसकी जगह कुछ और कट जाता है। और कई जगह आप देखेंगे कि अलग अलग अलाउंस होते हैं जो कट जाते हैं अगर आप लेते हैं क्वार्टर से। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस में भी जुड़ा रहता है कई बार, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखे, तो वो सारे डिडक्शंस होते हैं जो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कटवाता है नहीं कटवाता है, और कटते हैं कि नहीं कटते हैं, अलग अलग एम्स में भी डिफर करता है, इसलिए तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पर एक्चुअली जो अभी हमारे पास बेसिक और जो हमारे पास टोटल आ रहा है और जो डिडक्शंस आ रहे हैं वाई सिटीज़ के लिए वो यही आ रहे हैं, तो आपको इसको नोटिस करना है। तो इसका मतलब है कि वाई सिटीज़ के अंदर जो आपकी जो एम्स ऋषिकेश के अंदर पर्टिकुलर जो सैलरी रहने वाली है, एम्स ऋषिकेश के अंदर जो पर्टिकुलर सैलरी आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 70K प्लस में रहने वाली है, मतलब 17,000 71,085 रहने वाली। हाँ ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा डिडक्शन हो जाए, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास 20K प्लस आपको सैलरी पैकेज रहने वाला है। तो इट्स वेरी हैंडसम सैलरी, इसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी एम्स ऋषिकेश में भी जाने के लिए, बिकॉज वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज बना हुआ है ये। एम्स दिल्ली जोधपुर के बाद जो है भुवनेश्वर के बाद जो है एम्स ऋषिकेश बहुत टॉप पे बना हुआ है, तो इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी वहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ भी सारी ऑलमोस्ट मिलती है वर्ल्ड लेवल की, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जो सैलरी से रिलेटेड एम्स ऋषिकेश के डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया हो कि आराम से हमारी सैलरी बननी है वो ऑलमोस्ट 70K प्लस की सैलरी बनने वाली है एम्स ऋषिकेश के अंदर आपकी। ठीक है, तो अब आ जाती है अकोमोडेशन की बात। तो यस, अकोमोडेशन एम्स ऋषिकेश के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे क्या हुआ है कि सारा जो है डेवलप हो चुका है, देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास वहाँ पे जो है, अगर हम वहाँ पे सीट्स अवेलेबल रहेंगी क्वार्टर के अंदर, जो नर्सिंग क्वार्टर है उसके अंदर अगर आपके पास सीट्स अवेलेबल रहेंगी तो आपको क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ना आपके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर जो आएगा ना, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसा होने वाला है और क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं किस तरीके से। उसके ऊपर आपको मेंशन रहेगा कि आपकी क्वार्टर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, कि क्वार्टर अवेलेबल नहीं है आपको अकोमोडेशन खुद देखना पड़ेगा, वो उसके ऊपर मेंशन होता है। कि जैसे हम नए एम्स हैं तो उसके ऊपर वो मेंशन करके देते हैं कि हमारे पास क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में कि आपको HRA टोटल दिया जाएगा। अगर आप नर्सिंग क्वार्टर ले लेते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि आपका HRA टू डिडक्ट हो जाता है, प्लस HRA पे कुछ और लाइसेंस फीस वगैरह होती है, थोड़ा सा और भी डिडक्ट हो जाता है, मतलब HRA प्लस कुछ फीस एक्स्ट्रा डिडक्ट होके आपको नर्सिंग क्वार्टर दिया जाता है। और अगर मिलता है तो आपको यही लेना चाहिए क्योंकि वेल इक्विप्ड ऑलमोस्ट 2 BHK के आसपास का होता है। इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास ऐसे करके होते हैं। ठीक है, जो मिलता है नर्सिंग ऑफिसर्स को, तो आप ले सकते हैं। और वो भी उसके हिसाब से भी, मतलब एज ऑफकोर्स फ्लैट के हिसाब से भी जो बढ़ जाता है, जैसे सेकंड क्लास होगा तो आपका जो है HRA थोड़ा सा ज़्यादा कटेगा, थर्ड होगा तो ज़्यादा कटेगा, सेकंड होगा तो थोड़ा कम कटेगा, फोर्थ होगा तो इनमें स्पेस का फ़र्क होता है, एरिया का फ़र्क होता है, यही सारे मेन डिफरेंस होते हैं। इनके ऊपर भी कभी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिसको आपको देखना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ ऑफकोर्स वहाँ पे अवेलेबल है और आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं हरिद्वार के नियर है और हरिद्वार का एरिया आप सबको ही पता है कि कैसा है। तो कोई भी अकोमोडेशन, फूडिंग की, रहने की, इवन घूमने की कोई दिक्कत रहने नहीं वाली है आपको। ठीक है, आप आराम से वहाँ पे घूम सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि आप अगर वेकेशंस करना चाहते हैं तो हरिद्वार में है, आप ऋषिकेश में है, फेमस है वहाँ की रिवर राफ्टिंग वगैरह। तो आप अगर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो वहाँ पे जाके वीकेंड्स पे जा सकते हैं। इवन आप अकेले भी हैं तो आप वहाँ जाके वीकेंड्स एंजॉय कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। हरिद्वार वगैरह जो बहुत ऐसी होली प्लेसेस हैं उनको विजिट करके आप अपना बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकोमोडेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। सैलरी से रिलेटेड हम एम्स ऋषिकेश कैसे पहुँच सकते हैं ये भी डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब अगर इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा डाउट रह जाता है आपका
तो आप हमें बता सकते हैं। एम्स ऋषिकेश के बारे में थोड़ी सी हमने बेसिक नॉलेज आपको दे ही दी कि आपको वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, फैसिलिटीज़ बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। स्पोर्ट्स वगैरह, जिम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है एम्स ऋषिकेश के अंदर, आप जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी मिलने वाली है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है एम्स ऋषिकेश से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बस जो भी मैंने वीडियोस और जो एम्स की हैं वो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर सकूँ। कल तक में ऑलमोस्ट वीडियो तैयार है, बस उन्हें अपलोड करना है। तो हम थोड़ा सा यूट्यूब के टाइम पीरियड के हिसाब से हमें अपलोड करना होता है, जैसे 1 घंटे का गैप या 2 घंटे का गैप लेके, तो उस हिसाब से हम अपलोड करेंगे और आप तक वो वीडियोज़ पहुँच जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।